छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के घर सीबीआई की छापेमारी। ईडी के बाद सीबीआई की छापेमारी महादेव बैटिंग ऐप और सीडी कांड को लेकर हो रही जांच। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के घर सीबीआई की छापेमारी। ईडी के बाद सीबीआई की छापेमारी, महादेव बैटिंग ऐप और सीडी कांड को लेकर जांच हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के घर पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। ईडी के बाद सीबीआई की ये कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में ईडी के बाद सीबीआई की छापेमारी फिलहाल जारी है। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार निशाने पर बने हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की रेड वहां पर हुई है, उनके आवास पर ये जानकारी मिल रही है। सुबह सुबह ये रेड मारी गई है। ये माना जा रहा है कि जो एक सीडी कांड हुआ था उसको लेकर ये सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इस केस में कोर्ट ने भूपेश बघेल को बरी कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की है उसके बाद सीबीआई ने रेड मारी है। तो जिस पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है उससे पहले ये रेड मारी गई है और कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची है। इससे जोड़कर लिंक देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले जब ईडी ने कार्रवाई की थी और उनके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी की थी पिछले दिनों, तब ये राजनीतिक हलचल बढ़ी थी, क्योंकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं भूपेश बघेल, वो पंजाब के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने इसे पंजाब के प्रभार से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। उनको राजनीतिक तौर पर डराने धमकाने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है, ये आरोप उन्होंने लगाए थे। तो अब जब ये चर्चाएं हैं कि कोर्ट में यहाँ पर आरोपों को खारिज किया गया, लेकिन अब जो केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की ये रेड है इससे जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीतिक तौर पर एक इसको बदले के तौर पर कांग्रेस देख रही है। तो अब ये जरूर है कि ये कार्रवाई चल रही है, क्या सबूत मिलते हैं सीबीआई को कोर्ट में दाखिल करने होंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है और उससे पहले ये रेड पड़ी है। तो भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर भी रेड की खबर मिल रही है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की रेड हुई है, जानकारी मिल रही है। सीबीआई की टीम भिलाई और रायपुर निवास पर सुबह सुबह पहुंची थी और 4 अप्रैल को जो रिवीजन पिटीशन डाली गई है सीबीआई की ओर से उससे पहले उन्होंने ये रेड की है। तो कहीं ना कहीं सबूत जुटाने की कोशिश ये मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या आता है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर जिक्र करें तो पूर्व सीएम के घर पर छापेमारी सीबीआई की जारी है, तो अन्य और कौन कौन से ठिकाने हैं जिस पर सीबीआई और ईडी की रेड जारी है? ऑफिस की अगर जिक्र किया जाए या आवास पर तो उनकी छापेमारी जारी है, तो और अन्य कौन कौन से जगह है जहां पर ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है? देखिए, सीबीआई की टीम की कार्रवाई है और जानकारी मिल रही है कि भिलाई और रायपुर के ठिकानों पर ही छापेमारी हुई है। इससे पहले इसी तरह की कार्रवाई ईडी की ओर से की गई थी और दबिश दी गई थी। तो ये मामला जो चल रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह से भी सुर्खियों में है और 4 अप्रैल को जो रिवीजन पिटीशन दाखिल किया सीबीआई ने उससे पहले ये रेड मारी गई है। तो पिछली सुनवाई में सीबीआई ने याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के जो आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां उनको मिली हैं, इसलिए केस में दोबारा सुनवाई होनी चाहिए और इसीलिए विशेष अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार तो कर ली, लेकिन अब इस पर सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई की ओर से हो रही है और यही वजह है कि इस रेड को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बाद भूपेश बघेल लगातार हमलावर रही हैं और इसको जो एक राजनीतिक वजह से प्रेरित कार्रवाई बताते रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि छापेमारी के बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और वहीं भूपेश बघेल की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।